जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आपको मैं पुरुषोत्तम मास का 13वां अध्याय सुनाऊं। ऋषिराज कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन करने से राज्य, पुत्र और पतिव्रता कैसे मिली और योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ। इसलिए अब आप विस्तार से कहिए। आज की कथा यही है। इस इतिहास को कहिए कि सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धनवा की कहानी तुमसे कहता हूँ। हृदय देश में एक चित्रधनवा नाम के विख्यात राजा हुए और उसका पुत्र महा तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धनवा नाम से विख्यात हुआ। दृढ़धनवा चारों वेदों के ज्ञाता और अंगों सहित पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को, गुरु जी की उन्होंने पूजा करी और बिना दक्षिणा के तो कुछ होता भी नहीं है। इसलिए सबसे पहले चाहे वो गुरु कहे ना कहे, आपको दक्षिणा प्रदान करनी ही चाहिए। अपने नगर में रहने वाले को नेत्र का आनंद उत्पन्न करते हुए उन्होंने वो दक्षिणा प्रदान करते हुए और उत्पन्न करते हुए अपने पिता के चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अपने माता पिता का भी उन्होंने पूर्ण ध्यान रखा। और अब चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि को छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का कीर्तन करना चाहिए और हरि का कीर्तन सेवन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर वो दृढ़धनवा राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर विरक्त होकर पुलस्त ऋषि के आश्रम में चला गया। और इस प्रकार चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। और दृढ़धनवा ने जब अपने पिता की वैष्णव गति को सुना, वह अपने पिता की औद्धर्य क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़धनवा की गुण सुंदरी नाम की एक स्त्री थी। उसके 4 पुत्र थे। चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई और चित्रवाह और मणिमान ऐसे और चित्रकुंडल नाम की से विख्यात हुए। श्री नारायण जी कहने लगे, एक समय सोनकादि के हुए और उस राजा के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा ये सब वैभव किस प्रकार से प्रभाव हुआ। ये सब मैंने अपने कोई तप न किया, न दान किया, न हवन किया, और मेरा भाग्य का कारण किससे पूछूं। इसी प्रकार विचार करता हुआ सारी रात व्यतीत हो गई। सारे विचार रात्रि को ही आते हैं, क्योंकि दिन में तो अपन व्यस्त रहते हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान आदि करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर, ब्राह्मणों को दान आदि देकर रोज की सेवा करनी चाहिए। रोज ब्राह्मणों को समय अनुसार दान दक्षिणा कर देनी चाहिए। इस प्रकार दान आदि देकर नमस्कार करके राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार हो गया। शिकार के वन के लिए चल दिया। वहां उसने देखा कि उसी वन में दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग रहा था और घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़धनवा भी उसके पीछे पीछे भागा। पर थोड़ी देर में राजा की दृष्टि से ओझल होकर वह कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा और वह तत्काल वहां जाकर उसने पानी पिया। और उसी धनी छाया पर वह वट का वृक्ष देखा। उसकी जटा से घोड़े को बांधकर राजा का वहीं पर बैठ गया। और वहां पर वह बोलता हुआ एक तोता आया और राजा को अकेला बैठा देखकर उसने सुख सुख बार बार एक ही बार श्लोक बोलता रहा। तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पहुंचेगा। और ऐसे उसके इन रहस्य को पूर्ण भरो वचनों को, और जो वचन बोल रहा था उसमें बहुत सारा रहस्य छिपा हुआ था। सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि ब्राह्मण ये बारंबार सुख ऐसे वचन क्यों बोलता है। इसी प्रकार उसको विचार आया।
और विचार करते कृपा करके उन्होंने उद्धार करने का, और उसने समझ गया कि ये मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं और वह ये किसी न किसी हरि का ही रूप है। इसी विचार में था कि पीछे से सेना आ गई और वह तोता तो राज्य का उपदेश देकर राजा को उपदेश देकर चला गया। और राजा अपने नगर में वापस आकर सुख के वाक्यों को स्मरण करता रहा। मतलब वो क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, इस प्रकार वो विचार करता ही रहा। और इसका ये 13वां अध्याय है और इसका आगे वो क्या कहता है वो 14वें अध्याय में बता पाएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हर समय आप लाइक भी जरूर कीजिए कृपा करके।